हेलो स्टूडेंट, अभी मैंने एक अनबैलेंस्ड का प्रॉब्लम एक बताया और एक अनबैलेंस्ड का प्रॉब्लम उससे थोड़ा बड़ा है, उसको भी देख लेते हैं और फिर हम लोग असाइनमेंट चैप्टर ख़त्म करते हैं। देखिए यहाँ भी मशीन्स दिया है, यहाँ 5 मशीन्स है और जॉब 4 ही है। तो जॉब में क्या लगाना पड़ेगा, जहाँ भी घट रहा है वहाँ डमी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ डमी जॉब आपको 5 देना पड़ेगा और उसका 0 0 ऐड कर देंगे। बाकी प्रोसेस वही सेम है। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन के लिए आपको बोला गया है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को रिडक्शन करना है। हर रो में स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10 है, इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 है। तो चलिए रो रिडक्शन किया जाए। A B C D E, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, 3 से 2 गया 1 हुआ, 6 से 2 4 हुआ, 2 से 2 0 हुआ, 7 से 2 5 हुआ, फिर 10 से 10 0 हुआ, 12 से 10 2 हुआ, 11 से 10 1 हुआ, 14 से 10 4 हुआ, 16 से 10 6 हुआ, 4 से 1 3 हुआ, 3 से 1 2 हुआ, 2 से 1 1 हुआ, 1 से 1 0 हुआ, 5 से 1 4 हुआ, 8 से 6 2 हुआ, 7 से 6 1 हुआ, 6 से 6 0, 9 से 6 3, 6 से 6 0 और डमी को उसी तरह से लिख देंगे। अब आपका कॉलम रिडक्शन भी सेम हो जाएगा। कॉलम रिडक्शन सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कॉलम में एक एक जीरो है, तो जीरो को रिड्यूस करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे आप सेम इसी को लिख दीजिए, A B C D E 1 2 3 4 5, इसी को उतार दीजिए। यहाँ एलोकेशन हम लोग करेंगे 2 0 3 2 0 1 2 2 1 0 4 1 1 0 0 0 4 0 3 0 5 6 4 0 0। तो अब हम लोग यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। तो अगर एलोकेशन में प्रॉब्लम हो तो फिर हॉरिजेंटली वर्टिकली जीरो को कट करेंगे। तो यहाँ पे एलोकेशन हो रहा है, एक जीरो दिख रहा है, इसका ए में जीरो जो एलोंग जो वर्टिकल एलोंग दिखेगा कट कर देंगे। यहाँ भी एलोकेशन हो सकता है, ये जीरो कट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन आपको थर्ड नंबर में एलोकेशन बचा नहीं, तो हमें फिर फर्दर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी एलोकेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग फिर फर्दर इसको बनाएंगे, इसको कट कर दीजिए। तो उसी प्रोसेस को रिपीट करना होगा जो हम लोग वर्टिकली हॉरिजेंटली जीरो को हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, जहाँ जीरो ज़्यादा हो इसको दूसरे कलर से करते हैं। यहाँ पे जीरो ऐसे काट दीजिए, जीरो फिर यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, इस तरह से काटिए। यहाँ भी जीरो 2 है, ऐसे काट दीजिए और एक ऐसे काट दीजिए। तो इस तरह से कट करके फिर इसको बनाते हैं। यहाँ पे नीचे लिखिए A B C D E और यहाँ 1 2 3 4 5। तो जो कट किया हुआ है उसको एज यूजुअल लिखना है। अच्छा, यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वो भी देख लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है। तो 1 आपको जंक्शन में प्लस करना है और रेस्ट नंबर जो नहीं कटे वहाँ माइनस करना है, और जो ऐसे ही कटा हुआ है उसको एज यूजुअल लिख देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 3, जंक्शन में 1 प्लस 3, 0 में 1 प्लस 1, फिर पहले कटिंग वाले को लिख लीजिए 1 1 0, यहाँ जंक्शन फिर आ गया 4 0 0 0, यहाँ पे 1 प्लस कर दीजिए 0, यहाँ पे 0 4 0, बस। अब रेस्ट डिजिट में 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये रेस्ट डिजिट ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। अब यहाँ फिर एलोकेशन करके देखिए एलोकेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यहाँ डबल जीरो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ भी डबल जीरो छोड़ दीजिए। अच्छा, कभी क्या होता है कि डबल जीरो आ जाने पे हम सोचते हैं कि फिर एलोकेशन होगा कैसे। तो इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत तरीके से बनेगा, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो हम लोग इसको किए, ठीक है, इसे किए,
तो यहाँ पे इस जीरो को कट कर देंगे, इस जीरो को कट कर देंगे। अब यहाँ एलोकेशन के लिए इसको मत कीजिएगा, नहीं तो ये सारा जीरो कट जाएगा तो मुसीबत में फंस सकते हैं। इसको कीजिए, इसको करने से ये कट हो जाएगा तो और बच गया। अब यहाँ 2 बच रहे हैं तो किसको कट करेंगे, मान लीजिए हम इसी को चलो कट करते हैं, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया और ये भी कटिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एलोकेशन में आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, तो इसको आप मत कीजिए, इसको करने से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसको मत कीजिए। यहाँ क्या कीजिए, ये जीरो को कीजिए, ये जीरो करने से ये कट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो बचे हुए हैं, तो अगर आप इस एक को कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और ये जीरो बच जाएगा, तो सबका एलोकेशन हो जाएगा। मैं दूसरे प्रोसेस से ही बताऊंगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ पे आपका एलोकेशन क्या हुआ, आपका एलोकेशन हो गया 1 B, एक हुआ 2 A, फिर हुआ 3 D, फिर हुआ 4 C और 5 डमी है, उसको छोड़ दीजिए। इसको प्लस कीजिए तो 1 का B क्या होता है, 1 का B 3 होता है, 2 का A क्या होता है, 2 का A 10 होता है, 3 का D क्या होता है 1 होता है, 4 का C क्या होता है 6 होता है। तो ये कितना आया 10 7 7 3 20 और ये आया 30। अब देखना है कि 30 दूसरे तरीके से भी आता है कि नहीं आता है। एक बार प्लस कीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 7 30 नहीं है, गड़बड़ हो रहा है, 20 था, सॉरी यहाँ पे 20 था, गड़बड़ हुआ था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एलोकेशन तो इसमें दूसरे तरीके से भी हो सकता था, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ A B C D E 1 2 3 4 5, इसी को फिर से लिखिए 2 0 3 3 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 और यहाँ 0 है, 4 है, 0 है, फिर 4 है, 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 5 है, 4 है, 5 है, 3 है, 0 है, 0 है। अब देखिए दूसरे तरह से एलोकेशन करने भी वही आपका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा सर इसको नहीं, इसको एलोकेशन कीजिए, चलो इसको करते हैं, ये कट कर दिए, ये कट कर दिए, ठीक है। दूसरा एलोकेशन अगर ये करने से गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, तो इसी को करना बेहतर होगा, ये करिए, ये कट जाएगा, ठीक है। तीसरा एलोकेशन करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, ये करने से ये पूरा आपका कट गया। फिर चौथा एलोकेशन क्या करते हैं, ये करते हैं, ये कट हो जाएगा, फिर ये एलोकेशन हो गया। अब देखिए इसमें भी आपका वही आंसर आता है या नहीं। यहाँ पे क्या हो गया 1 D हो गया, 1 का D है, 2 का क्या है A है और 3 का क्या है C है, 4 का क्या है E है। तो 1 का D क्या होता है, 1 का D 2 होता है, 2 का A क्या होता है 10 होता है, 3 का C क्या होता है 2 होता है, 4 का E क्या होता है 6 होता है और डमी को तो लेना नहीं है, तो 6 2 8 10, तो देखो यहाँ पे भी आपका 20 आ रहा है। इस तरह से क्या है कि दोनों कैसे भी करके बनाओगे आपका आंसर वही आएगा। इसमें केवल क्या आ रहा है कि डबल डबल जीरो जो आ रहे हैं उसके चलते मल्टीपल सॉल्यूशन मिल रहा है, माने बहुत तरीके से सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। थैंक यू।